अपने गीत के साथ जो कुछ भी किया है, ठीक नहीं किया। जब तक गीत पानी पी के अपना व्रत नहीं खोलती, तब तक हम भी अन्न और जल को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरा व्रत तो मानी खोले। घबराइए मत, मैं बस आपसे बात करने आई हूँ। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो मानिएगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। आप जानते हैं ना, दादी माँ ने कसम खा ली, वो ना ही कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले दादी माँ ठीक हुई है। अब ऐसे में वो खाना पीना बंद कर देंगे तो उनकी सेहत फिर से खराब हो जाएगी। इसका हमें कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। और रास्ता भी सिर्फ एक है मां। देखिए, आप मुझे पानी पिला दीजिए, इससे मेरा व्रत खुल जाएगा और दादी माँ की कसम भी पूरी हो जाएगी। आप प्लीज किसी दुविधा में मत रहिए। पानी की 2 घूंट से आप किसी बंधन में नहीं बंधेंगे। आप बस ये समझ लीजिए कि आपके लिए पानी के 2 घूंट हैं और मेरे लिए आशीर्वाद। प्लीज।
देव, कहाँ हैं आप? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है नंदिनी? जरा हम भी तो सुने। जो बात आप देव के साथ कर सकती है, वो उसकी पत्नी के साथ तो कर ही सकती है ना? देखिए नयनतारा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस वो क्या मैं लगा के रखा है? शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं आपको देव के साथ क्या बात करनी है। जिस दिन से हम इस घर में लौटे हैं ना, उस दिन से हम आपकी हरकतें नोटिस कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से जानते हैं हम आप जैसे छोटे शहर वालों को, जो दिखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर असल में कहीं ज्यादा टेढ़े। देखिए नयनतारा जी, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है फिर आपका? बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं। शर्म नहीं आती आपको एक शादीशुदा इंसान पर डोरे डालते हुए, वो भी उसकी पत्नी के सामने? बस कीजिए नयनतारा जी, आप जानती भी आप क्या बकवास कर रहे हैं। Just shut your mouth. कि भोलेपन का नाटक किसी और के सामने कीजिए। खूब अच्छी तरह से जानते हैं हम आपके इरादों को, पर एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। खबरदार आप हमारे पति के इर्द गिर्द भी नजर आई तो सच कहते हैं नंदिनी, इसके बाद अगर आप हमारे पति के करीब भी नजर आई ना, का अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बेशर्मी की भी एक हद होती है नंदिनी। जैसी गीत है वैसी ही उसकी बहन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जो कुछ भी हो रहा है, मेरे एक्सीडेंट के बाद, मेरी याददाश्त खोने के बाद, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुमने जो भी कहा, मुझे पता है कि तुम्हें उससे बहुत दुख पहुंचा है। अर्कित, मेरा यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें दुख पहुंचाना, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना, ये मेरा इंटेंशन नहीं था।
गीत, मैं जानता हूं जिस तरह तुम्हें दुख है, जैसे तुम महसूस करती हो, ऐसा मैं महसूस नहीं कर सकता। और गीत, शायद तुम भी मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकती। गीत, तुम्हारे लिए हम दोनों का रिश्ता आज भी है, क्योंकि तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ याद है, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुम्हें एहसास है। और गीत, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक कहानी है जो कभी मैं दादी मां से, कभी देव के मुंह से सुनता रहता हूं, और कभी तुम्हारी खामोशी मुझे बता देती है। गीत, मेरा यकीन करो, मैं बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान सकूं, तुम्हें अपना सकूं, पर गीत, मेरा दिल नहीं मानता। और मेरा दिल मानेगा भी कैसे जब इसे कुछ महसूस हो, और महसूस तो तभी होगा ना जब मुझे कुछ याद हो। गीत, मुझे कुछ भी याद नहीं है। गीत, तुम ये बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रहा हूं वो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। पर गीत, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, इससे मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। गीत, अच्छा लगा कि आपने अपने मन की बात साफ साफ सामने रख दी। मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता आपके लिए बस एक कहानी है, लेकिन मेरे लिए मान बाबा जी का दूसरा नाम है। कई बार मैं सुबह को बाबा जी का नाम लेना भूल जाती हूँ, लेकिन आपका नाम इन होठों पर, इन सांसों में, सोते जागते हमेशा रहता है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने दिल की बात एक बार आपको कहना चाहती थी। इन बातों का और कोई मतलब मत निकाले आप। मान, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक आपको खुद को कुछ महसूस नहीं होता, जब तक आप नहीं चाहते, तब तक मैं आपकी बीवी होने का हक नहीं जताऊंगी, तब तक मैं आपकी बीवी होने का हक नहीं जताऊंगी, तब तक मैं आपकी बीवी होने का हक नहीं जताऊंगी, और नहीं आपको पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करूंगी।
मुस्कुराए।